औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। कल हमने फर्स्ट ईयर मैथ की 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, जिसमें हमने थर्ड उसकी प्रॉपर्टी थी पार्शियल फ्रैक्शन की, जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, सेकंड टाइप वाली थी। आज हमारे पास फोर्थ टाइप वाली है, जिसमें हमने कहा था कि जब डिनोमिनेटर जो है हमारे पास इरेड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर हो, डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो इरेड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर हो, मीन कि हम उसको रिड्यूस ना कर सकें। आज हमने 5.3 एक्सरसाइज करनी है, जो 4 काइंड ऑफ होगी उसकी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 9x - 7 ओवर x² + 1 इंटू x+3। हम इसको लेट करते हैं 9x - 7 ओवर x+3 वाली ब्रैकेट पहले लिख देते हैं, और x² + 1 वाली ब्रैकेट हम बाद में लिखते हैं। पहले आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है। नोमिनेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो लीनियर फैक्टर में है, सेकंड ब्रैकेट हमारे पास इरेड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर में है। तो हम फर्स्ट ब्रैकेट को जस्ट एज इट इज़ ए के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, या आपने 10th क्लास में भी ऐसे सारे तरीक़ेकार वही हैं, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो हम पहले ए ओवर x+3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर है x के ऊपर, तो फिर हम ऊपर कांस्टेंट के साथ x को मल्टीप्लाई करके प्लस c करते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जितने डिग्री की हमारे पास मतलब इक्वेशन होती है उतने ही कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। इनके अगर हम x को x² से मल्टीप्लाई करें x की 3 बनता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 3 डिग्री इक्वेशन मतलब 3 डिग्री वैल्यूज़ बनती है डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम इसके अंदर कांस्टेंट भी 3 यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फिर bx + c लिख देते हैं। तो अब हमारे पास bx + c के डिनोमिनेटर में हमने लिखा x² + 1, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद फिर वही हमारा स्टेप कि हम जो लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर में है इसको राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x+3 इंटू x² + 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9x - 7 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें, एक जैसी ब्रैकेट्स कैंसिल होकर बाकी जो ब्रैकेट बचेगी वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली bx + c के साथ भी एक जैसी ब्रैकेट कैंसिल होकर बाकी जो ब्रैकेट बची है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 2 कहा। इसको इक्वेशन 2 कहने के बाद फिर वही काम हमारा जो a के डिनोमिनेटर में है उसको 0 के इक्वल लिखेंगे, पुट करेंगे x+3 = 0 या x = -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमारे पास है, जहाँ पे हमें x+1 नज़र आएगा x+3 नज़र आएगा, वहाँ पे हमने 0 लिख देना है, और जहाँ पे x+3 नहीं होगा वहाँ पे x की जगह -3 लिखना है। तो लेफ़्ट साइड पे देखें x+3 मौजूद नहीं है तो x की जगह -3 लिखा, -7 = a। x+3 फर्स्ट टर्म में मौजूद नहीं है, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे तो x की जगह -3, ऊपर स्क्वायर है, फिर ये प्लस का 1 है। सेकंड टर्म के अंदर x+3 मौजूद है, यहाँ 0 लिखेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म में हमारे पास क्या आता है, ये 0 हमने वो लिखा ही नहीं है। तो 9 × -3 -27, फिर -7 -3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 10a = -34, 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो -34/10। इसको अगर 2 पे कैंसिल आउट करें तो हमारे पास -17/5 आता है। अब फिर हम दोबारा इक्वेशन 2 लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये स्क्वायर वाली टर्म है x² = +1। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कम्प्लेक्स रूट आएंगे, जब रूट कम्प्लेक्स आएंगे तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, हमने इसके रूट रियल लेनी है। तो फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 9x - 7 इक्वेशन 2 दोबारा लेते हैं। a को x² से मल्टीप्लाई किया, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाली ब्रैकेट है bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, bx का स्क्वायर, bx को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3bx,
फिर इस c को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर c को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लेना है, एक्स वालों को भी इकट्ठा कर लेना है और कांस्टेंट को भी हमने अलग कर लेना है। इनको अलग करने के बाद अब हमने क्या करना है, कॉमन भी लेना है। एक्स स्क्वायर वालों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर ए कोएफिशिएंट इधर भी, एक्स वालों में से यहाँ 3 भी है प्लस सी भी है और उसके बाद यही है, और कांस्टेंट में जस्ट a प्लस 3c है। फिर हमने कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहाँ लिखे, एक्स के यहाँ लिखे और कांस्टेंट आगे लिखेंगे। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में लेफ्ट साइड पे 9x माइनस 7 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इधर राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी है। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब है a प्लस बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है -17/5, b हमने प्लस b है, b फाइंड करना तो 17/5 इधर आकर ऐड हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास x के कोएफिशिएंट में क्या है, 3b प्लस c है, इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 9 है। 3 एज इट इज़, b की जगह पे वैल्यू फाइंड की हमने 17/5 प्लस c इक्वल टू 9, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51/5, उस साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। फिर इसका एलसीएम भी लेंगे हम, 5 एलसीएम लिया तो 5 9 are 45, 5 वाली कैंसिल, 5 से ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 45 माइनस 51 माइनस का 6/5 यहीं पे लिखी हुई है, c की वैल्यू -6/5 आ गई। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास थी इसके अंदर हमने पुट करना है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो अब हम तीनों वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो वैल्यूज़ पुट की हमने, a की वैल्यू थी -17/5, b की वैल्यू 17/5 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू थी -6/5। अब ये तो हमारे पास 17/5 एज इट इज़ आ गया। इसका एक तो 5 एलसीएम लेंगे तो बट्टे वाली रकमें एक जैसी हैं तो 17x ही आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल -6, और ये जब एलसीएम लेंगे तो इसको दोनों डिनोमिनेटर को, दोनों बट्टों को इकट्ठा लिख देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल आसान है, इसको भी आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने आपको अब क्वेश्चन नंबर 4 और 6 कराना है। इस एक्सरसाइज के कुल क्वेश्चन हमारे पास 10 हैं, 6 हमने आज करने हैं और 4 हमने नेक्स्ट क्लास में कल करने हैं इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास फिर तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब आप ऑब्ज़र्व करें तो ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है, नोमिनेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो डिग्री 3 बनती है। दूसरी बात, ये इररिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर हैं, आप इसकी कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर फैक्टराइजेशन करें भी सही तो इसके रूट्स फिर कम्प्लेक्स आएंगे जो हम नहीं फाइंड कर सकते, हमने रियल रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो फिर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 15, एक्स माइनस 1 वाली ब्रैकेट पहले लिख दो या ये वाली ब्रैकेट पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक्स माइनस 1 वाली ब्रैकेट पहले लिखते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, पहली ब्रैकेट ए के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जबकि दूसरी बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि क्योंकि जितने डिग्री की जो है ना ये हमारे पास पोलिनोमियल होगा उतने ही कांस्टेंट यूज़ होंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो ऊपर कांस्टेंट भी हमने 2 यूज़ किए, बी एक्स और सी। पहले कांस्टेंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, सी को हम कांस्टेंट लिखते हैं एज इट इज़। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। फिर वही लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15/1 नहीं 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड पे अब एक जैसी ब्रैकेट्स हमने कैंसिल कर दी, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, बाकी जो ब्रैकेट बचेगी वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ ये वाली ब्रैकेट कैंसिल होकर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही हमारा पुराना काम है, हम ए के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ पे हमें x माइनस 1 नज़र आएगा
हम 0 पुट कर देंगे, और जहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा वहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन 2 में देखते हैं लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x माइनस 1 मौजूद नहीं है, तो x की जगह 1 लिख दिया, प्लस 15। राइट साइड पे फर्स्ट टर्म के अंदर भी x माइनस 1 मौजूद नहीं है, तो x की जगह 1 लिख देंगे। a इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। सेकेंड टर्म में x माइनस 1 मौजूद है, तो ये 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 15, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 प्लस 5, 5 प्लस 3 8, 16 पर के बटे में आएगा तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर वही हमने इक्वेशन 2 को दोबारा लेना है। इक्वेशन 2 हमने दोबारा इसको ली और मल्टीप्लाई भी मैंने यहाँ पे कर दिया। a को x स्क्वायर से, a को 2x से, a को 5 से, फिर bx को x से मल्टीप्लाई किया, bx को -1 से, फिर c को x से मल्टीप्लाई किया और c को -1 से। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने x स्क्वायर वाली टर्मों को अलग कर लेना है, x वालियों को अलग कर लेना है, कांस्टेंट को अलग, और x स्क्वायर वालियों में से x स्क्वायर कॉमन, x वालियों में से x कॉमन, और कांस्टेंट को एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट अब हमने इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाना है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जबकि राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे 1। अब हमने a की वैल्यू फाइंड की हुई है, 2 पुट की प्लस b इक्वल टू 1। अगर b फाइंड करना है तो 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिमिलरली x के कोफिशिएंट ज़रा देखेंगे हम यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म भी मौजूद नहीं है, राइट साइड पे हमारे पास 2a माइनस बी प्लस सी है, तो 2a माइनस बी प्लस सी को हम 0 के को लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म भी मौजूद नहीं है। a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, 2 इंटू 2 माइनस b की वैल्यू -1 है, प्लस का c इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस c, 4 प्लस 1 5 प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। पहले a की वैल्यू हमने पुट की 2 ओवर x माइनस 1, फिर b की वैल्यू -1 इंटू एक्स, फिर c की वैल्यू -5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये दोनों का माइनस जस्ट हमने कॉमन लेकर x प्लस हो गया, 5 भी प्लस हो गया, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल जो है आसान चैप्टर और आसान एक्सरसाइजें हैं, इस वजह से मैंने ये स्टार्ट करवाया, क्योंकि ये आप रिसेंटली जो है वो 10th क्लास में करके आए हैं, तो मैंने आपको ये पहले स्टार्ट करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन। आप ऑब्जर्व करें तो नोमिनेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है। अब अगर ये फ्रैक्शन प्रॉपर है तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेकिन एक और बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप देख रहे हैं कि ये इररिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर हैं, तो फिर इसके अंदर क्यूब पावर 4 पावर 5 पावर सेकंड डिग्री से ज़्यादा ना हो, सिर्फ सेकंड डिग्री वाली होगी, तो तब हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले हम इसको सेकंड डिग्री बनाएंगे। अब ये x की 3 प्लस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ये a की 3 प्लस b की 3, मीन 1 के ऊपर आप 3 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a क्यूब प्लस b का क्यूब, उसकी जगह हमने लिखा a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। अब ये करने के बाद अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। फिर वही पुराना तरीका, a के डिनोमिनेटर में फर्स्ट ब्रैकेट, bx प्लस c के डिनोमिनेटर में सेकंड ब्रैकेट। इस साइड पे जो बटे में उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, एक जैसी ब्रैकेट से एक जैसी ब्रैकेट कैंसल, बाकी जो बचेगी a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर दूसरी ब्रैकेट जो है इसके डिनोमिनेटर से कैंसल, x प्लस 1 जो बचा वो इससे मल्टीप्लाई होगी। फिर वही हमेशा की तरह हम पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 जो a के डिनोमिनेटर में है, और x की वैल्यू -1 इन इक्वेशन 2 में
जहाँ पे आपको x+1 नज़र आता है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, और जहाँ पे ये नज़र नहीं आता वहाँ पे x की जगह -1 लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे x+1 मौजूद नहीं है तो x की जगह -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 1। फर्स्ट टर्म के अंदर भी x+1 मौजूद नहीं है, a इंटू एक्स की जगह -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस का 1 और ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3a फाइंड करना है तो 3 इधर आकर डिवाइड अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 2 दोबारा लेते हैं, वही मल्टीप्लाई का तरीका, ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a, bx को x से मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर, bx को 1 से मल्टीप्लाई किया bx, और c को हमने x से मल्टीप्लाई किया पहले और c को 1 से मल्टीप्लाई किया। x स्क्वायर वाली टर्मों को इकट्ठा करके x स्क्वायर कॉमन, x वाली टर्मों को इकट्ठा करके x कॉमन, कांस्टेंट को भी हमने इकट्ठा करके लिख दिया। फिर वही कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, राइट साइड पे a प्लस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू फाइंड की हुई है, 2/3 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लिया 3, बटे में कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, बटे वाली एक जैसी हैं तो ऊपर वाले आ जाएगी, 3 - 2 1/3। सिमिलरली अब हमने x के कोफिशिएंट लिखे -a प्लस बी प्लस सी, इधर से x है नहीं 0 के इक्वल, फिर हमने कांस्टेंट लिखा a प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी 1, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है ना लेफ्ट साइड पे, तो हमने a की वैल्यू पुट की, फिर उधर जाकर सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 1/3 आता है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ इसमें 2 टर्में थी, यहाँ 3 थी तो हमें ये आसानी लगी। ये सारी वैल्यूज़ अब हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आया। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर भी अगर आपको कोई इसका इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे। आप में से या तो लेक्चर कोई नहीं सुनता, ना तो फिर कोई आप जो है वो होमवर्क करते हैं, ना आप रजिस्टर बना रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप रजिस्टर भी बनाएं, और अगर कोई इशू है तो आप लेक्चर कंप्लीट सुनकर वो इशू भी जो है वो अपना, मतलब कोई प्रॉब्लम है अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो वो आप मेरे जो है वो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप पे पर्सनल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।